नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे थे, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि अमर सिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, अब महाराणा अमर सिंह बन गए थे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। और जब अमर सिंह महाराणा बने, उस समय दिल्ली का शासक था अकबर। अकबर ने कहा कि हम महाराणा प्रताप से संधि नहीं कर पाए, महाराणा प्रताप को तो नहीं झुका पाए, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को तो नहीं डिगा पाए, लेकिन अमर सिंह अब महाराणा बन गए हैं तो हम अमर सिंह को आसानी से झुका सकते हैं। तब दरबार में मंत्रियों में से टोडरमल जैसे भी मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा कि शायद हम महाराणा प्रताप को झुका सकते थे, लेकिन कुंवर अमर सिंह को नहीं झुका सकते हैं। ना तो वो संधि करेंगे, ना ही आपसे पराजित होंगे। वो एक ऐसे महान योद्धा हैं। कई इतिहासकारों ने अमर सिंह के बारे में लिखा है कि अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप से भी बलिष्ठ थे, उनकी कद महाराणा प्रताप से भी काठी थी। और जब सलीम मेवाड़ पर आक्रमण करने आया अपनी सेना के साथ, वो सीमा में प्रवेश किया उसने, तो वो सलीम वापस चला गया दिल्ली और कायम खां को छोड़कर चला गया था दिल्ली। अमर सिंह ने कायम खान को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कई मुगल सेनापति अमर सिंह पर आक्रमण करने आए, लेकिन अमर सिंह ने मुगलों को 17 बार पराजित किया। और 54 को, जहां महाराणा प्रताप, इस भारत का सूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है कुंवर अमर सिंह ने 54 को अपने एक समृद्ध किया और अपनी राजधानी भी बनाई थी, जो महाराणा प्रताप ने भी बनाई थी। मेवाड़ के स्वाभिमान को महाराणा प्रताप ने बचाया था और मेवाड़ को समृद्ध अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह के समय 54 राजधानी बनी मेवाड़ की, और मेवाड़ पर आक्रमण होते रहे, लेकिन अंतिम आक्रमण खुर्रम का था, जो शाहजहां, उस खुर्रम का नाम था। शाहजहां का आक्रमण 1615 में हुआ था, लेकिन मेवाड़ पर वे 1613 में आ गया था और आक्रमण 1615 में हुआ था। हमारे ही राजपूत सरदार धोखा देकर उनकी तरफ हो गए थे। अंत में 54 पर अधिकार हो गया। पूरी मेवाड़ी सेना तहस नहस हो गई और अब अमर सिंह के पास कोई विकल्प ही नहीं था। कुंवर अमर सिंह ने महाराणा प्रताप का स्वाभिमान बचाए रखा, लेकिन अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने मेवाड़ी सामंतों और मंत्रियों के साथ बैठक की और परिस्थिति के आधार पर संधि करना चाहिए, ये मंत्रियों का निर्णय लिया। यह फैसला हुआ था और इस दिन बड़ा ही कलंक लगा अमर सिंह को। जिस महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, घास की रोटियां खाई, क्योंकि अकबर के सामने पगड़ी नहीं झुकाई, और उनके पुत्र पगड़ी झुकाई, इतिहासकारों के अनुसार यह कलंक लगा है कुंवर अमर सिंह को। यही वजह है कि अमर सिंह को इतिहास ने भुला दिया। इसकी वजह, इन्हीं संधि की वजह से अमर सिंह को लोग याद नहीं करते हैं। यह मजबूरी परिस्थितिगत रही थी। इस संधि में अमर सिंह की एक शर्त थी कि मेवाड़ का कोई भी शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और न ही वहाँ पर हाजिरी देगा। और यह संधि या यह प्रथा अंग्रेज़ों तक चली आ रही थी। और जब अमर सिंह ने संधि करने के बाद मेवाड़ राजघराना छोड़कर एक झोपड़ी में रहने लगे और एकांत जीवन यापन किया। वो बड़े ही पश्चाताप थे, यानी वो सोच रहे थे कि मैंने अकबर से संधि कर दी, और महान मेरे पिताजी महान थे, उन्होंने भी संधि नहीं की, उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। और यही सोच रहे थे। 5 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और आज के वीडियो में इतना ही, जानेंगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।